बंद हो गया क्या वापस? हाँ सर, यूपी पंजाब हरियाणा में नहीं है। नहीं, हमारे स्टेट में भी बंद हो गया। दिल्ली में बंद हो गया। दिल्ली में भी? दिल्ली में शायद बंद हो गया ना। हाँ, हरियाणा नहीं है बट अभी। एक हफ्ते बोल के अब एक साल करेंगे फिर से। समझा क्या बोला मैं? सही बोल रहे सर, ऐसे ही लूटेंगे ना। नहीं, एक हफ्ते बोल के एक साल करेंगे, ठीक है? क्योंकि बच्चों की प्राइवेट स्कूल को फीस भी लेनी है। ये सर पैर पे गोली मारते तो नहीं होता ऐसा। मैं तो पहले बोला था ना आप लोग को। क्वेश्चन लिख रहे हो? यस सर, लिख रहे हैं सर। ये लिखना जरूरी है। क्या लिखना जरूरी है? देखो मैं बता देता हूँ बेटा, मैं हर क्लास में लास्ट के 3-4 क्लासेस ही बची हुई है। आज हमारा क्लीपर खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्लीपर ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। परसों की क्लास में क्लैंपर खत्म हो जाएगा, वो भी 3-4 घंटे में, और मैं फिर पीक डिटेक्टर सर्किट भी करा दूंगा उसी क्लैंपर के पार्ट में। उसी में रिपल वोल्टेज का डेरिवेशन भी कर देंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप भले फ्यूचर में कुछ भी, मतलब क्या बोल रहा था, प्रेजेंट में आप कितना भी कुछ बोलो मेरे को, नेगेटिव बोलो चाहे पॉजिटिव बोलो, बट ना आपका जिस दिन एग्जाम हो जाएगा या एग्जाम नहीं भी हुआ ना, तब आप रिकॉल करोगे यार वो बंदा जिसने पढ़ाया था इलेक्ट्रॉनिक्स, उसने सब कुछ पढ़ा दिया था, बस हमने कॉपी पढ़ के एग्जाम दे दिया। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो असाइनमेंट है ना, ये जो असाइनमेंट, इसको भी मत यस सर। किसको करना है, लेकिन हाँ ये चीज है कि आपकी कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए। मैंने बोला था बेटा, ऐसे नहीं कि सिर्फ कॉपी में सिर्फ सॉल्यूशन लिखा हुआ है, सॉल्यूशन पेज नंबर दे, सॉल्यूशन पेज नंबर, आपको क्वेश्चन लिखना चाहिए था। अगर ऐसा किया होगा ना तो आपको बड़ा मजा आएगा। आपके सीनियर्स लोगों ने मुझे बताया कि सर आप बहुत सही बोलते थे, पहले क्वेश्चन नोट करो फिर आंसर, फिर क्वेश्चन फिर आंसर। उससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन का भी स्टेटमेंट क्लियर होगा और आंसर में भी कैसे अप्रोच करना वो क्लियर होगा। सिर्फ कॉपी वो जो लगभग डिजिटल प्लस एनालॉग अगर मिला लेते हो, कोई है स्टूडेंट जिसने डिजिटल पढ़ लिया? यस सर, यस सर। आपके नंबर ऑफ पेजेस बताओ बेटा, नंबर ऑफ पेजेस टोटल डिजिटल प्लस का कंप्लीट ना सर। डिजिटल स्टार्टिंग से लेकर आज तक कितने पेजेस भर चुके हो? अराउंड 400? यस सर। अरे ठीक से बोलो ना, साफ साफ बोलो ना। बच चुके हैं सर जितना आप बता रहे हो। 400 तक। 400। अब आप सोचो बेटा, अभी पता है सिलेबस खत्म होगा ना, एक बंदा क्या बोलेगा पता है ग्रुप में, समझ रहे हो ना? जितने बुद्धिजीवी वर्ग है ना, अब कौन से बुद्धिजीवी वर्ग मतलब आप समझ गए सर। हाँ, जितने बुद्धिजीवी वर्ग है ना, उन लोग क्या बोलेंगे पता है? भाई सर ने ना एच पैरामीटर नहीं पढ़ाया, अच्छा सर ने मॉसफेट नहीं पढ़ाया, ठीक है, ये सिम्टम्स है कि आपका नहीं होने वाला एग्जाम। और जो अच्छा बंदा होगा ना, वो क्या बोलेगा पता है? भाई सर ने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट कर ली, हमको पूरी कॉपी पढ़ के जाना है एग्जाम पे, सर पे मेरे को फेथ है, क्योंकि हमारे सीनियर ने एग्जाम निकाला था, उससे मैंने बात किया था, उन्होंने ये बोल दिया था कि सर जो पढ़ाएंगे उसी से आएगा। और सर ने भी कई बार क्लास में बोला जो वो पढ़ा रहे हैं उसी से आएगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। और फिर क्या होगा पता है? वो तो निकाल लेगा, और जो नहीं निकाले ना वो बोलते रहेंगे लाइफ टाइम सर ने मॉसफेट नहीं पढ़ाया था, और मॉसफेट से क्वेश्चन ही नहीं आएगा, ठीक है? और देखो, और इमेजिन करो जैसे सपोज 30 मार्क्स का वेटेज आपके नेट एग्जाम पे पेपर पे, तो हो सकता है एक क्वेश्चन सपोज मॉसफेट का आ भी गया, मैं मान लेता हूं 5 मार्क्स में आ गया मैक्सिमम, तो 25 मार्क्स का तो पढ़ाया था ना मैंने जी। तो 25 मार्क्स से अगर 15 मार्क्स भी लेके आओगे तो क्रेडिट नहीं देगा वो बंदा, वो हमेशा लाइफ सर आधा खाली क्लास देखते हैं हमेशा। क्या बोलते बेटा? आधा खाली क्लास ही हां, पैसिमिस्ट, ठीक है। अभी ऐसे लोगों का क्या करें, ठीक है? मैं रिसेंटली व्हाट्सएप में एक वो अपलोड किया था, आपको पता होगा, स्टेटस डाला था। एक स्टूडेंट है मेरा, वो 3rd ईयर पे, मतलब एमएससी के फर्स्ट ईयर में उसका जेआरएफ हो गया, कंपैरिजन करोगे तो उसका गेट के 3rd ईयर पे ही उसका गेट एग्जाम क्रैक हो गया, मतलब सॉरी बीटेक के 3rd ईयर में उसका गेट एग्जाम क्रैक हो गया। वो क्या बोल रहा था पता है? उसका स्टेटमेंट सुन बता देता हूं मैं, सौमिल नाम है उसका। वो मेरे सर को ये बोल रहा है, जहां पे मैं पढ़ाता हूं, तो मेरे सर को बोल रहा है कि स्टार्टिंग के 17 मिनट पे गेट एग्जाम में 3 घंटे का पेपर होता है, मतलब स्टार्टिंग के लगभग आप 15 मिनट मान लो या 20 मिनट मान लो, राउंड ऑफ कर लेते हैं हम लोग। तो बोलता एक भी क्वेश्चन नहीं बना। फिर मैंने गुलशन सर का का न्यूमेरिकल देखा, उसको बनाया, कॉपी से था एज इट इज, किसी ने सुना भी होगा वो स्टेटस। यस सर। यस सर। हां, कॉपी से था एज इट इज। और उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे बेटा, वो पता है कौन से ईयर में? वो अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता ही नहीं है। अगर उसका गेट हो भी गया जैसे अभी, उसका 607 रैंक है, और पता कितने सारे लोगों में? ये देखो, अब बताओ, मतलब एमएससी के फर्स्ट ईयर में ही आपका जेआरएफ हो चुका है। ये वही बंदा है सौमिल नाम से। वो क्रेडिट पूरा का पूरा पेपर का क्रेडिट वो मुझे दे रहा है, बट मैं ले नहीं रहा हूं क्रेडिट। फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं, अभी भी तो समझो, मार्गदर्शन तो आपने किया है ना सर पूरा। हां क्या बेटा? मार्गदर्शन तो आपने किया है ना। हां, तो लेकिन फिर भी मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूं उसको। कंपैरिजन तो आती है ना मैन। वेट, हां, उसका कंपैरिजन देखो और मेरा कंपैरिजन देखो, हम दोनों सेम टाइम पे ये रैंक लेके आए हैं। देखो मतलब मेरे को पीछे छोड़ चुका वो बंदा, मेरा 3rd ईयर का रैंक सर। वो कहावत है, गुरु तो गुरु ही रह जाता है लेकिन चेला चीनी बन जाते हैं। हाँ, तो अभी भी जो क्लासेस के मोस्ट इंटेलेक्चुअल बंदे हैं ना, उन लोग भी सोचेंगे अरे अपनी तारीफ कर रहा है यार। अबे तारीफ उसी की होती है जो लायक हो, तुम लोग हो नहीं साले, तो लायक तो मैं ही हूं ना, इसीलिए तारीफ करना बनता है। यस सर। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जितना पढ़ा दिया उसको पढ़ के एग्जाम पे जाओ। देखो इधर वीसी कहाँ गया हम लोग? हाँ, क्वेश्चन नोट कर रहे हैं। वीसी सैचुरेशन वो कितना गिवन है आपको? 0.3 वोल्ट। एंड वीबीई ऑन वो कितना गिवन है अपने को? कहीं है ना? वीसी सैचुरेशन कितना गिवन है? 0.3 वोल्ट। अब देखो, हमने आपको कई बार बोला था कि वीसी सैचुरेशन किसी को पता नहीं होता। हम अगर नहीं दिया होता वीसी सैचुरेशन तब कितना लेता मैं? बाय डिफॉल्ट 0 लेता, आइडियल वैल्यू लेता मैं। लेकिन वीसी सैचुरेशन इन जनरल होता कितना? अगर मैंने आपसे पूछा तो आप बोलोगे सर 0.2 होता है सिलिकॉन डायोड के लिए, प्रैक्टिकली लिखा है भी होगा आपको कॉपी में। यस सर। ये क्वेश्चन नोट करो, मैं ऑप्शन लिखा रहा हूं। और देखो हम लोग, मैंने आपको बोला था कि मैं बीजेटी का एक सैचुरेशन वाला न्यूमेरिकल कराऊंगा। एक अप्रोच ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मैं, और ये वाला अप्रोच दूसरा वाला अप्रोच है।
एंड दिस अप्रोच इज अगेन इंपॉर्टेंट. एक अप्रोच आपको ऑलरेडी बता दिया गया. अभी एक और अप्रोच के थ्रू इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की बात करेंगे हम. और मुझे ये भी पता चल गया उस ग्रुप से वो सब कमेंट्स को भी हटा दिया गया है. अब मतलब क्या है? पहले बेइज्जती करोगे फिर उसके बाद क्या सही है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी देखो क्वेश्चन को पढ़ो सब लोग. मैंने बोला क्वेश्चन को पढ़ो. अभी क्या बोला है? ऐसे न्यूमेरिकल जब भी आपके एग्जाम पे आएंगे बेटा तो मे बी कम स्टूडेंट लोग सॉल्व कर पाएंगे. अब देखो ध्यान से क्या बोल रहा है. ये बीजेटी है. बीटा कितना गिवन है? 100. तो हम 100 ही लेते हैं यहाँ पे. बीटा गिवन टू मी एज 100. अच्छा ये बताओ, ये जो बीटा गिवन है ये कौन से रीजन का बीटा होगा? बीटा जो गिवन है वो कौन से रीजन का बीटा है बेटा? एक्टिव रीजन का. बोल रहा है देन इन सैचुरेशन अगर ये बीजेटी सैचुरेशन पे है तो आरबी की वैल्यू क्या होगी? गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. अच्छा देखो इधर मैं ये पॉइंट लिखाया था. इफ आईबी, यहां से सॉल्यूशन से स्टार्ट हो रहा है. आप चाहो तो उस पेज को देख लो. इफ आईबी इज ग्रेटर देन आईबी मिनिमम देन बीजेटी इज ऑपरेटिंग इन सैचुरेशन. ये है आपका आईसी. ये ग्राफ आपको बना देता हूं. ये ग्राफ को बनाने से आपको अच्छा आइडिया होगा. चेक करो दोस्तों. बोला पहले लीनियर रिलेशनशिप होता है. यस यस सर. सर. मतलब ये फिक्स बात है कि आईबी को बढ़ाओगे तो ये पक्की बात है आईसी बढ़ते जाएगा. और एक टाइम के बाद आईबी को कितना भी बढ़ाओ आईसी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. कांस्टेंट. और वही आपका मैक्सिमम करंट है ये वाला जिसका नाम है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आईसी मैक्स. और ये है वही, इतना चाहिए ही चाहिए. इफ आईबी, अब आप ध्यान से देखो एक्स एक्सिस पे फोकस करो. इफ दिस जनरल वैल्यू ऑफ आईबी इज ग्रेटर देन दिस पॉइंट आईबी मिनिमम देन बीजेटी इज ऑपरेटिंग इन सैचुरेशन. और अगर आईबी मिनिमम लेस देन आईबी है तो एक्टिव रीजन. ये वाला पॉइंट क्या है? ये यहाँ तक तो ग्राफ हमारा y = mx को फॉलो कर रहा है क्या? यस सर. यस सर. आप ये बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आईसी? मैक्सिमम करंट एक बीजेटी में तब फ्लो होता है जब वो बीजेटी किस में हो? सैचुरेशन. सैचुरेशन पे. मैंने बोला हां आईसी सैचुरेशन की वैल्यू बताओ. आईसी सैचुरेशन को हम आईसी मैक्स भी बोलते हैं. देखो 5 माइनस ऑफ दिस वोल्टेज एंड व्हाट इज दिस वोल्टेज इन सैचुरेशन रीजन? सो व्हाट इज आईसी सैचुरेशन? क्या हो गया आप लोग? कुछ नहीं तो बोलो ना. For calculation of IC saturation, we use VC saturation values. So, how much is VC saturation? 0.3. So, what about IC saturation? 4.7 मिलियन. ये मैक्सिमम करंट है. इससे ज्यादा करंट फ्लो नहीं हो सकता बीजेटी में. अब देखो, अगर मैं बोलूं कि मेरा कलेक्टर करंट की वैल्यू 5.8 मिली एम्पियर आ गया तो मैं क्या बोलूंगा? If IC is greater than IC saturation, इसको बीटा से मल्टीप्लाई कर लो. दोनों तरफ बीटा से मल्टीप्लाई करो तो ये बीटा इंटू IB कितना आ जाएगा? IC. और बीटा इंटू IB मिनिमम कितना है? बीटा इंटू IB मिनिमम इज सेम एज Y. बीटा इंटू IB मिनिमम सेम एज IC max. So, when IC is greater than IC max or IC is greater than IC saturation, then BJT is operating in सैचुरेशन. सिंपल. ओके. और हमें सैचुरेशन पे चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर. हमें सैचुरेशन पे चाहिए. ओके. आप ये बताओ इनपुट में केवल अप्लाई करो. अप्लाई केवल एट द इनपुट एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आईबी. देखो ये हो जाएगा 5 प्लस आईबी आरबी प्लस व्हाट इज दिस? 0.7. यस सर. 5 इक्वल टू आईबी इनटू आरबी प्लस 0.7. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आईबी बेटा. कितना आ जा रहा है ये? 4.3 डिवाइड बाय RB. इसे ये बताओ व्हाट इज IC is equal to? We know that IC is equal to beta times of IB. is this active यस सर. यस सर. is equal to beta हमको दिया था 100 into 4.3 divide by RB and when this IC is greater than what? IC saturation. Then BJT is operating in Saturation. so what is this IC saturation? Tell me कितना आया था IC saturation using VC saturation कितना आया था ये? 4.7. 4.7. तो अब आप ये अब अपना RB कैलकुलेट करोगे. लेस देन आएगा ग्रेटर देन आएगा वो आप बताओगे. ये चला जाएगा उधर. तो RB इज इट लेस देन ऐसा आ रहा है क्या? बताओ व्हाट इज दिस वैल्यू? 100 into 4.3 divided by 4.7 91.48. कितना? 91.48. 91.48. 48. इससे कम हमारा आंसर आएगा. यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ RB व्हिच इज लेस देन 91. हां तो आंसर मोस्ट क्लोजेस्ट आंसर बताओ. 85. देखो बेटा एग्जाम पे पता चला इसको मत टिक कर देना. हमारा आंसर जितनी एक्यूरेसी पे ध्यान दोगे 91.48 से कम चाहिए ना 91.48 से. यस सर. तो पता चला इसको टिक कर दिया लोगों ने. और इतना ज्यादा शार्प माइंडेड स्टूडेंट मुझे नहीं चाहिए कि सर 91.48 इज अप्रोक्सीमेटली 92. उससे छोटा बोला है. उससे छोटा क्या है? 85. हां कैसा लगा न्यूमेरिकल? बहुत ही अच्छा सर. ये देखो अब ऐसे न्यूमेरिकल मैं बार-बार कह रहा हूं ऐसा न्यूमेरिकल जिस दिन एग्जाम पे आया फिजिक्स वालों को वो उन्हीं से बनेगा जो मेरा स्टूडेंट होगा. और ये देख लो इसीलिए क्या लिखा है था आपको. इंपॉर्टेंट रेफरेंस नहीं मिलता. गुड बेटा. ठीक है सर
हाँ सर नेक्स्ट पेज थोड़ा देखो अगर 91.68 होता तो भी सर 85 लेते। बताओ भाई इन मोहतरमा को। यस 85 लेते क्योंकि लेस देन लेना है। अगर जस्ट देखो, अगर देखो मेरी बात सुनोगे तब तो ना, सुनना रहता नहीं, क्या करेंगे हम? अगर 92 भी होगा तो अगर 92 भी हो गया तो क्या 92 को ले लोगे? नो नो सर सर ऐसी बातें करते हो भाई। आज के बाद से हम आपको पढ़ाएंगे 1 greater than 2 और 2 greater than 1 और 2 बराबर 1, ठीक है? और सुनो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, सीलिंग फंक्शन, ये भी अपन पढ़ा सकते हैं, कुछ भी। आप बोलो तो सही, तो मजे ले रहे हैं मेरे। सर 91.2 होता तो क्या अजीब हो यार आप लोग, कब बढ़ेंगे हम? देखो सुनो, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको पढ़ाई से फुर्सत मिल जाती है तो आसपास के मोहल्ले में अगर 7th 8th 9th 10th का कोई बच्चा है और जब उसको आप 1 घंटे हर दिन दे सकते हो तो डेडिकेशन बस पढ़ाइए, आपको लगेगा आप कितने गधे हो। समझ में आया? यस सर तो क्लियर हो जाएगा आप कितने बड़े गधे हो। तो बेटर ये है कि अगर आप 1 घंटे दिन में निकाल सकते हो तो उनको पढ़ाइए, आपको लगेगा 1 नंबर के गधे हम लोग। बेटर ये है कि हम उनको पढ़ा के कुछ सीख लें। ऐसा डाउट पूछता है क्या कोई? 91.48 से छोटा लोगे तो क्या लोगे? 92 ले लोगे, और 92 होता तो क्या लेता? 92 से छोटा बोल रहा है ना, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन? अगर ये 92 आ गया, चलो मैंने बोला 92 आ गया, हद बच्चे यार, तो 92 अगर आ गया तो 92 से छोटा क्या है? 85 सर मुझे तब अच्छा लगता जब ऐसा होता। देखो ध्यान से, जब ऐसा डाउट पूछते ना तो मैं मानता हाँ आप मेरे स्टूडेंट हो आप लोग। एक सर 82 है, एक 85 है सर। अब आया डाउट, ये होता है डाउट का लेवल जो ना तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अब सही है? यस सर MSQ ओके MSQ कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? और ऑल ऑफ दिस करना है तो सबको 80, सबको 92 से कम कर लो। ऐसा डाउट मजा आता है, यस समझ लिया? कीपर लिखो, अभी हेडिंग लिखे हैं, हेडिंग कीपर बोलो। यस सर यस सर एटलीस्ट जब डाउट पूछते हो तो इस बात का तो ध्यान रखा करो, जिस बंदे से डाउट पूछ रहे हैं उसके रेस्पेक्ट के अनुरूप है या नहीं। सर यहाँ पर बीजेटी की एप्लीकेशन बताओगे क्या हुई है? क्या हुआ? यहाँ पर इसने माइकल बीजेटी किया है तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ क्या हुई है इसको बताओ, इसको थोड़ा। नहीं क्या करना है आपको बताओ ना एक बार। एप्लीकेशन राइट दैट न्यूमेरिकल इन 4 मार्क्स। एप्लीकेशन बेटा ऑन ऑफ स्विच होता है, एम्पलीफायर होता है, बस इसके सिवा कुछ नहीं होता। बीजेटी इन सैचुरेशन एक्ट्स एज ऑन स्विच, बीजेटी इन कट ऑफ एक्ट्स एज ऑफ स्विच, ओके एंड बीजेटी इन एक्टिव रीजन एक्ट्स एज एन एम्पलीफायर। इस सारे एप्लीकेशन Okay. नीड है ना, ठीक है? थैंक यू। ओके ये देखो, अभी हम क्लिपर के लिए क्या यूज करते हैं बताओ? अ क्लिपर सर्किट डू कंसिस्ट ऑफ, बोलो। डायोड डायोड एंड रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इसका एक और नाम है वोल्टेज लिमिटर सर्किट। वोल्टेज लिमिटर सर्किट। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, आवाज मत करो वरना ये हेडिंग लिखा हुआ है खत्म कर दूंगा मैं क्लास में। मैं हटा दूंगा अभी। अगर अब नॉइज आता है तो क्लिपर खत्म और क्या स्टार्ट होगा? क्लैंपर क्लैंपर। मैं ऑफिस में बोल दूंगा बच्चे लोग को पढ़ने का मन नहीं कर रहा था तो फिर मेरे को उनको देख के लगा चलो मत नहीं पढ़ाते करके। यार वो देखो ना, किसी की मम्मी बात कर रही है, किसी के पापा बात कर रहे हैं, किसी के पीछे से कुछ आवाज आ रहा है, अच्छा लगता है क्या? सही नहीं है ना? भाई म्यूट कर लो ऐसे कैंडिडेट। हमारा मूड ऑफ होगा, देख लो, बता दियो मैं। अगर नॉइज आया तो कौन है यार, नाम बताना तो इसका। प्रदीप भाई म्यूट कर लो, आपकी वजह से हम भी चाहिए। अभी ठीक? यस सर देखो बेटा पढ़ाई एक त्याग है, वो नहीं कर पाओगे नहीं होगा एग्जाम। आप देख रहे हो ना डे बाय डे इतना क्विक डिसीजन ले, आजा फटाफट डिसीजन आ रहा है गवर्नमेंट का, कुछ नहीं कर पाओगे आप। कल को रात रात नोटबंदी हो जाएगी फिर तो खत्म। इससे बेटर ये है कि हम हमारे तो डिग्री बंदी होगी सर। क्या हुआ? डिग्री बंदी करेंगे, नोट बंदी नहीं करेंगे, नौकरी ना मांगे ताकि कोई। हाँ ये सबको पता है अपने को, पढ़ना कितना जरूरी हो गया। सही बात है सर। चलो अब हम एक बार क्लीपर खत्म कर लेते हैं। ये अगर क्लीपर हमारा बहुत सारा कंप्लीट हो जाएगा तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा अभी क्लास में। क्लीपर का एक और नाम है जो कि बहुत कम यूज करते हैं हम लोग, क्या नाम है उसका? वोल्टेज लिमिटर सर्किट मतलब ज्यादा आउटपुट नहीं दे पाएगा, कम आउटपुट भी नहीं दे पाएगा, आउटपुट वोल्टेज इज लिमिटेड, ऐसा लिख सकते हो बाय द क्लीपर सर्किट। तो मैं बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूं, स्टार्टिंग विद अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। देखो मैं आपको यहाँ पे क्लीपर का एप्लीकेशन ऐसे बताना नहीं चाह रहा हूं, बट वोल्टेज लिमिटर सर्किट अपने आप में सफिशिएंट एप्लीकेशन है। नेक्स्ट वन, हमें एग्जाम पे बोलेगा कि ये क्लीपर सर्किट है, आउटपुट वेवफॉर्म बनाओ, और बोलेगा ये क्लीपर सर्किट है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बनाओ, यही बोलेगा हमको एग्जाम पे। यस सर ठीक है, तो हम भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। यस सर गुड बेटा। नहीं तो फिर आराम से यहाँ पे मैं नॉइज को हम रिमूव करते हैं, ये सब बताऊंगा तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। बेटर ये है कि हमें दिखा एग्जाम पे न्यूमेरिकल, अच्छा ये क्लीपर है, चलो सॉल्व करना है अपने को, हमारे को मिल गया 3.5 मार्क्स। दिस शुड बी द एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट इन माय क्लास, दैट्स इट। अच्छा अभी सी द बोर्ड। इनपुट में मैं साइन वेवफॉर्म ले रहा हूँ, साइन ले लो या कॉस ले लो या कोई भी हार्मोनिक फंक्शन ले लो, स्क्वायर वेवफॉर्म भी ले सकते हैं। और इसका पीक वोल्टेज बताओ कितना है? 10 वोल्ट सर और नेगेटिव पीक कितना है? माइनस 10 वोल्ट सर। तो अब हम पीक टू पीक वोल्टेज के बारे में बात करेंगे। पॉजिटिव पीक माइनस ऑफ नेगेटिव पीक। बहुत लोग सोच रहे होंगे पॉजिटिव पीक इज 10, नेगेटिव पीक इज -10, 10 -10 0 क्यों नहीं आया?
तो ठीक है, वैसे लोगों को तो पूरा साक्षात भगवान विष्णु, भगवान महेश एंड भगवान ब्रह्मा वो सब मिलकर तीनों पढ़ाएंगे वैसे लोगों को। ना मैं नहीं पढ़ाऊंगा सर। है ना? महेश मैं नहीं पढ़ाएगा सर। महेश नहीं पढ़ाएगा सर। मतलब महेश का आपका नाम है क्या? महेश? यस सर तो महेश भगवान शंकर का नाम है। तो फनी देखो, बहुत लोग सोच रहे होंगे यार हमारा टाइम वेस्ट करवा रहे हैं सर। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को 2 दिन के बाद तो किसी की मेरी क्लासेस खत्म हो जाएगी, 2 क्लास मैक्सिमम, फिर उसके बाद तो मेरे मजे, है ना? पूरा बीच बीच में ले लेना, बीच में कभी ले लेना। क्लास ले लेना सर। नहीं लूंगा मैं। अब देखना मेरी क्लासेस जैसे नहीं होगी ना, आपके पूरे लाइफ में मनहूसियत छाएगी, गारंटी। बोरियत sir. बोरियत तो आपके बना मन नहीं लगता है। हाँ, हम आपका आपको मजा आएगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे सर। मैं यहाँ पे मजे लेकर आऊंगा। हो गया, रिस्पांसिबिलिटी कंप्लीट हो गई नेट बैच की, और आप लोग सोचोगे हे भगवान हमारी लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा करते। सर कोई नहीं सर आपका रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे बार-बार। तो रिकॉर्डेड देखना और लाइव देखना बेटा दोनों में बहुत फास्ट है, आप जानते हो। सर आप आओगे नहीं तो फिर क्या करें? ओके चलो अभी आ जाओ। देखो पॉजिटिव भी बताओ, इनपुट क्या ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय Yes, पीएचसी? पॉजिटिव हाफ साइकिल व्हाट डू यू मीन बाय एनएचसी? नेगेटिव हाफ नेगेटिव हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल दोगे तो डायोड क्या हुआ? ऑन डायोड ऑन का मतलब बोलो। शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट। इन पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड इज शॉर्ट सर्किट सर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पूरी क्लास को केसीएल केवल आता होगा। ऐसा दिया यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल। व्हाट इज आउटपुट नाउ? टेल मी। में इनपुट वेरी गुड। तो आउटपुट इज सेम एज इनपुट इन व्हाट? पॉजिटिव हाफ साइकिल है ना? ये वाला वोल्टेज पूरा, ये वाला वोल्टेज खत्म, बात। नेक्स्ट वन नेगेटिव हाफ साइकिल लिखो आप। कंसीडरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल लिखो। कंसीडरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। कंसीडरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। कैसे कर सकता हूँ क्या? देखो यस सर। आउटपुट बता दो। 0 वेरी गुड। बहुत लोग सोच रहे होंगे इनपुट तो दिया आउटपुट क्यों नहीं हो रहा है? गधे, यहाँ पे ओपन सर्किट है। जितने लोगों को नहीं समझ में आया उनको बोल रहा हूँ मैं। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं, ऐसा बोलेंगे गुलशन सर गधे बोल रहे हैं, तो कंप्लेन हो जाएगा। ऑफिस वाले आप सुनेंगे नहीं आपकी। आप सच बोल रहे सर वैसे। आउटपुट कितना आ गया? गधे को बता दो तो बुरा लग जाता है। क्या हुआ? गधे को गधा बोलने से बुरा लग जाता है सर, ये फैक्ट है। हाँ काने को काना मत कहो, इसलिए वो वाली बात हो गई ना। तो क्या बोलेंगे बताओ? क्या बोलेंगे? थोड़ा बोल गरीब को गरीब भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला है, और गधे को गधा भी बोला है, तो फिर क्या? गरीब है तो गरीब है। मैं बार-बार कह रहा हूँ, अभी भी एक चीज सुन लो ध्यान से। मेरे को भगवान श्री कृष्ण की एक ही स्टेटमेंट सबसे परफेक्ट लगी थी कि दुनिया में सबसे बड़ा दुख गरीबी है। मान लो इस बात को। यस सर। यही सर। दरिद्र चाहने से बड़ा कोई दुख नहीं है, सही कहा सर। और गरीबी कब आएगी? नाम क्या था? विष्णुकांत मौर्य जी। हो गया, कोई बात नहीं, टिप निकाल दिया क्लास से, ठीक है। ओके देखो, ये ओपन सर्किट है, फाइन। तो आउटपुट कितना आ गया? 0 जीरो। आपको ना बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ, अब अगर हमको वेवफॉर्म बनाने को बोल दे, क्लिपर सर्किट में अगर हमको वेवफॉर्म बनाने को बोल दे तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि कल भी मैंने आपको ओप एम्प और डायोड कराया था। यस तो सर। पॉजिटिव हाफ साइकिल पे आप बताओ, इन केस ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल आउटपुट इज सेम एज इनपुट इनपुट, ये भी अपने को पता चला। बट व्हाट अबाउट इन केस ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल? जीरो नो सर। जीरो। व्हाट अबाउट अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल? VI तो क्या मैं आगे कंटिन्यू करूं? ये सही है आउटपुट बताओ, यस सर। ठीक है। ये सब अलग बात है कि आप यहाँ पे ऐसा लिख दे रहे हो, 10 मेंशन कर दे रहे हो, यहाँ पे ओमेगा टी मेंशन कर रहे हो, यहाँ पे टी के बदले आप ओमेगा टी भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इसका टाइम पीरियड देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ इनपुट वेवफॉर्म का टाइम पीरियड अगर 2 सेकंड है, जस्ट इमेजिन करो, तो आउटपुट वेवफॉर्म का टाइम पीरियड कितना दिख रहा है बेटा? आउटपुट वेवफॉर्म का टाइम पीरियड अगर 2 सेकंड है तो आउटपुट का कितना दिखाई दिया? लेकिन 2 तो लिख सकते हो आप, एक क्लिपर सर्किट में आउटपुट फ्रीक्वेंसी और इनपुट फ्रीक्वेंसी हमेशा कैसे होगा? सेम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इन केस ऑफ क्लिपर सर्किट आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज सेम एज इनपुट फ्रीक्वेंसी। In case of Clipper circuit, output frequency is always same as input frequency. Transfer characteristics बनाएं इसका? यस सर। आप बताओ what do you mean by transfer characteristics? Sir, it's a plot between input and आउटपुट look the board please. आपको बार-बार output waveform पूछा हुआ एग्जाम्स में, लेकिन जिस दिन transfer characteristics पूछेगा तो उसके पहले ही हम वो पॉइंट को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ ठीक है, आउटपुट इनपुट की तरह आया, लेकिन कब? पॉजिटिव हाफ साइकिल सर। ये किसी को प्रॉब्लम है क्या? देखो, आउटपुट इज सेम एज इनपुट। व्हेनेवर आउटपुट इज सेम एज इनपुट वी कॉल इट एज व्हाट? फ्लोर फंक्शन। अरे सॉरी, क्या बोल रहा हूं यार, लीनियर फंक्शन है ना, यस सर। क्योंकि मेरे दिमाग में वो फ्लोर फंक्शन ही चल रहा था। अच्छा बोलो तुम्हारी समस्या क्या है नेगेटिव हाफ साइकिल में? जीरो दिख गया क्या? थोड़ा ऊपर बना दे रहा हूं ताकि आपको Yes, दिखे। बड़े मजे। यस व्हाट इज दिस? बड़े मजे। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स
गया इतना? डाउट को उल्टा करके आपका होमवर्क है, डाउट को उल्टा करेक्ट करो और वो आपका होमवर्क है। ओके सर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो। हर क्लीपर सर्किट में हमको दो चीजें करनी है, आउटपुट वेवफॉर्म बनाना है और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स भी बनाना है। तो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन 2। अभी हम बाय डिफॉल्ट हम डायोड को आइडियल ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डायोड को एक बार प्रैक्टिकल ले लेंगे। देखो अभी डायोड नीचे की तरफ कनेक्टेड है क्या? यस सर। तो इसके बाद जो होमवर्क मिलेगा आपको, आप कैसे कनेक्ट करोगे? ऊपर की तरफ। एक मैं सॉल्व कर देता हूं, कुछ चेंजेस नहीं है, एज इट इज सेम, बस कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन बस बदलेगा। नाउ लुक एट द बोर्ड, एवरीबॉडी इज गोइंग टू स्टॉप राइटिंग। अब सुनो, पॉजिटिव हाफ साइकिल दूंगा, डायोड क्या हो जाएगा? अगर डायोड आइडियल है तो, जब डायोड के बारे में कुछ ना दे तो हम क्या लेते हैं डायोड को बाय डिफॉल्ट? आइडियल लेंगे। आइडियल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड ऑन, शॉर्ट सर्किट, आउटपुट बताओ शॉर्ट सर्किट का। इनपुट। अरे जीरो यार, इनपुट रट डाले हैं क्या हम लोग? कितना इरिटेटिंग लगता है केसीएल केबल पढ़ाने के बाद। पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड ऑन, ऑन मतलब शॉर्ट सर्किट, तो व्हाट इज वी नॉट? नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड क्या हुआ? ओपन सर्किट होगा, वी ओपन। इसको पकड़ के बाहर फेंक दो, आउटपुट इज सेम एज व्हाट? इतना फर्जी न्यूमेरिकल है ना? यस सर। अब देख लो, अब मैं समझाता हूँ, लेकिन अभी समझा रहा हूँ, ये उसी स्टूडेंट को समझ में आएगा जिसने नेटवर्क थ्योरी पढ़ते वक्त ज्यादा ध्यान दिया होगा। ये ओमेगा टी लिखो या टी लिखो। We are having an harmonic function like this. This is PSC, it means positive half cycle. This is NHC, that means negative half cycle. Okay, आगे देखो। अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हैं, ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे तो डायोड क्या होगा मेरा? ऑन हो जाएगा सर। ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अगर मैं नेगेटिव हाफ साइकिल देता हूँ तो डायोड क्या हो जाएगा? ऑफ सर। ऑफ। डायोड की ऑन और ऑफ के बारे में मैंने इतना सारा स्टडी करवाया आपको कि आपको डाउट तो होना ही नहीं चाहिए। यस सर। नेक्स्ट वन, अगर ये ऑन लेता हूँ तो कैसे नजर आएगा? लेट्स हैव अ लुक एट द बिहेवियर ऑफ द डायोड व्हेन इट इज एक्टिंग एज ऑन। ऑन मतलब शॉर्ट सर्किट सर। तो आउटपुट कितना बेटा? शॉर्टेड। आउटपुट इज शॉर्टेड, सो व्हाट अबाउट वी नॉट? जीरो सर। व्हाट अबाउट वी नॉट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, ये समझ में आया? जब डायोड ऑन होगा तो बिहेवियर कैसा होगा? ठीक है, इसको ऑफ कर लो। ऑफ मतलब ओपन सर्किट। ओपन सर। ये तो भाई जो दोगे वही आ जाएगा। लुक एट द बोर्ड एंड सी द हैंड मूवमेंट ऑफ माय हैंड्स। सिंपल। सो व्हाट इज वी नॉट? वी आई। अब देखो इधर पे, अगर हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, अभी लिखना नहीं है, समझना है, समझ में आ जाएगा तो खुद कर लोगे। जब आपका इनपुट पॉजिटिव था तो आउटपुट कितना था बेटा? बोलो और देख बताओ। जीरो। क्या आपको जीरो दिखाई दिया? यस सर। बट जब इनपुट नेगेटिव है तो आउटपुट एज इट इज इनपुट की तरह आएगा। यस सर। हाँ, तो y इक्वल टू क्या? MX। अभी सुनते रहेगा, ये गलत है, पहले सुन लो ध्यान से। ऐसा लगे ना कि सर गलत कर रहे हैं, ऐसा मेरे कुछ टीचर्स लोगों ने ऐसा बना दिया था। बट y इक्वल टू mx है बेटा। जो दोगे नेगेटिव दोगे नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव दोगे पॉजिटिव आएगा, जैसा दोगे वैसा आएगा। इट मींस ये सही है। थर्ड क्वाड्रेंट आप समझ में आया? और देखो बोला मैंने, देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल पे आउटपुट कितना आ रहा है? जीरो सर। और नेगेटिव हाफ साइकिल पे आउटपुट कैसा आ रहा है? जैसे दे रहा हूं ऐसा आ रहा है। दिख रहा है बोलो। यस सर। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आया। तो ये दोनों बना दो क्या? जो ऑरेंज लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आउटपुट वेवफॉर्म। और आप अलग अलग करोगे तो बेटर रहेगा, और उसी में करना चाहते हो तो यूज डिफरेंट कलर पेन। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज माय इनपुट वेवफॉर्म। अरे बोलो ना दोस्तों। यस सर। इतना फर्जी न्यूमेरिकल है और डायोड को बदल के आपको करना है, बाद में करना, अभी नहीं करना, बता दियो। यस सर। हो गया अभी? यस सर। अभी आप लिखोगे क्लीपर सर्किट विद रेफरेंस वोल्टेज।
क्लीपर सर्किट विद रेफरेंस वोल्टेज। हो गया, लिखा क्या बेटा? यस सर। अभी देखो देखिए सर देखो पता है लोग ना क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ लोग क्या कैसे कैसे क्या क्या पढ़ा देंगे, और वो सबकी नीड की जरूरत ही नहीं है। देखो ये मैंने क्लीपर सर्किट पढ़ाया था, इसमें डायोड कैसे लगा हुआ है? सीरीज में लगा है कि पैरेलल में लगा हुआ है? सीरीज में सर। सीरीज में लगा सर। तो इसको बोलेंगे लोग सीरीज क्लीपर बोलेंगे। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? आपको एग्जाम में बोलेगा ये सीरीज क्लीपर है बताओ, ये शंट क्लीपर है, ऐसा बताएगा आपको? नहीं सर, नहीं सर। नहीं। अब देखो और सुनो मेरी बात सुनते रहेगा बस। यहाँ पे डायोड यहाँ पे लगा था ना, यस सर। तो आउटपुट के पैरेलल में लगा था, आउटपुट के पैरेलल में लगा। देख लो ये डायोड है और ये आउटपुट है, बोथ आर इन व्हाट? नाम क्या हुआ इसका? कुछ भी हमें करना हाँ फिर भी नाम क्या हुआ? फिर भी पूछा। पैरेलल ग्रिप। पैरेलल क्लीपर या तो शंट क्लीपर बोल सकते हो, पैरेलल क्लीपर बोलो या तो शंट क्लीपर। ठीक है, अब देखो इसमें कौन से पोर्शन को रिमूव या क्लिप किया हुआ बेटा? पॉजिटिव को सर। तो आप बोलोगे सर शंट क्लीपर है बट आउटपुट की वेव फॉर्म के अगर बारे में बात करता हूँ तो पॉजिटिव को क्लिप किया। क्लिप का मतलब है हटाना, रिमूव करना, तो पॉजिटिव क्लीपर बोले। यस सर। इधर देखो इसमें किसको हटाया किसको? नेगेटिव को। तो नेगेटिव क्लीपर बोलो। तो आप ना आराम से देखकर आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये पॉजिटिव क्लीपर है नेगेटिव क्लीपर है। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव क्लीपर जो आप बोलते हो वो आउटपुट वेव फॉर्म के रेस्पेक्ट में बोलते हो। सीरीज और शंट जो क्लीपर बोलते हो वो डायोड के कनेक्शन के रेस्पेक्ट में बोलते हो। लेकिन याद रखना बेटा जब सर्किट में 3-3 4-4 डायोड होते हैं ना तो कभी सीरीज और शंट क्लीपर काम नहीं आता। तो जितने लोग पढ़ाते हैं ना वो कंडीशनल पढ़ाते हैं, वो जनरल नहीं है। अब समझ लिया? यस सर। ठीक है, अब हम क्या बोले, हमने आपको क्या बोला बताओ? क्लीपर सर्किट विद रेफरेंस वोल्टेज। अगेन इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए ये वाले को, आपके एग्जाम में यहीं तक पूछा होगा बट हम आगे तक चलेंगे। ये है हमारा एक रेफरेंस वोल्टेज, दिस इज आर, वी आई इज इक्वल टू 10 sin ओमेगा टी। यहाँ तक हो गया। डायोड को क्या ले रहा हूँ मैं अभी भी? आइडिया। डायोड को थोड़ी देर में बस प्रैक्टिकल लेने वाले हैं हम लोग, बस इसके एक क्वेश्चन के बाद ही मैं प्रैक्टिकल ले लूंगा और बड़ा मजा आएगा क्योंकि ये समझ में आ जाएगा तो वो बड़ा मजा आएगा। इसको रेफरेंस वोल्टेज कितना बताओ? दिस इज प्लस माइनस ऑफ दिस इज आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, यस सर। हम दुनिया का हर एक वोल्टेज कहाँ से मेजर करते आए हैं आज तक? ग्राउंड से सर। अगर इमेजिन करो मैं एग्जाम में हूँ और ये डायोड और ये 2 वोल्ट को ऊपर नीचे कर दो, कर सकते हो? समझ गए फीलिंग को? यस सर। हाँ समझ गए। भाव मतलब फीलिंग होता है। मैं एक्चुअली फीलिंग को सोचने लगा था कि क्या होता है। फिर विकास दिव्य नाम भूल जाता हूँ, दिव्य कीर्ति। हाँ ही इज वेरी इंटरेस्टिंग गाय, मेरे को लगता है मेरे से तो 1000 टाइम्स इंटेलेक्चुअल है उनके पास, बहुत ज्यादा ब्रेन, मतलब 1000 टाइम्स बोला सर रियली है सर। नहीं वही बोल रहा हूँ। और एक चीज भी ज्यादा मे बी हाँ सुनो ना, मे बी लाइफ का मेरे को उतना तजुर्बा नहीं है बट उनका लाइफ एक्सपीरियंस बहुत है सर। हाँ वही तो अभी देखो भाव समझो आप, इसको ऊपर नीचे कर सकते हो? यस सर। तो अगर ऊपर नीचे करके एग्जाम में आ गया ना तो भी आपकी रिस्पांसिबिलिटी क्या पता है? वोल्टेज को नीचे खींच के लेके आओ, क्योंकि डायोड इन सीरीज विद वोल्टेज सोर्स इज सेम एज वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद डायोड। आगे पीछे करने से क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं सर। बट सर अगर ये वोल्टेज ऊपर देता तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी वोल्टेज को नीचे लेके आओ सो दैट हम उस वोल्टेज को कहां से मेजर कर पाए। और ग्राउंड कहां होता है? यहाँ नीचे। हाँ बहुत लोग का, बहुत सारे स्टूडेंट का ग्राउंड कहां होता है? ऊपर सर के ऊपर। हाँ और हमारा ग्राउंड कहां है? पैरों में। हाँ समझ लो आप। यस किसको वो बोलते हैं ना समझदार को इशारा काफी है, तो समझ गए होंगे वो 3-4 लोगों का जो ग्रुप है ना उनको ग्राउंड यहाँ नजर आता है और फिर एग्जाम में एग्जैक्टली जो मार्क्स है ना वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट होके आता है। सही बात। हाँ तो मजा आया? माइनस में आता है क्या? हाँ तो वही था बेटा, ऐसा 50-60 आ रहा है ना तो टाइम 50-60 आता है और लोगों को क्या बताएंगे पता? आई हैव जस्ट मिस्ड दैट नेट जीआरएफ विद 2 मार्क्स। तो वो मॉड अभी तो मैग्नीट्यूड लिया है क्या? तो मैग्नीट्यूड लेके बोलेंगे। हाँ वही तो ऐसा होता है। ठीक है, हम हर एक वोल्टेज कहाँ से मेजर करते हैं बताओ? ग्राउंड से। जब भी आपको ऐसे रेफरेंस वोल्टेज की तरह नजर आए तो आपको 2 चीज करनी होगी। सबसे पहले इनपुट वेवफॉर्म को तो बनाना ही होगा, डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे हम। तो ये 10 sin ओमेगा टी है तो हमने बोला यार 10 sin ओमेगा टी एक बार बना लो ऐसे करके। अब ये पीक वोल्टेज 10 है, लिसन केयरफुली, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने का और एक भी चीज मिटाऊंगा नहीं, इसलिए प्लीज समझो और पेन को ड्रॉप कर दो। सर ये जो वोल्टेज है ना वो ग्राउंड से मेजर कर रहा हूं मैं, तो ऑब्वियसली सर ये पॉजिटिव है तो मेरे को ना पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही इस वोल्टेज को बनाना चाहिए। एम आई करेक्ट? यस सर। तो ये यहाँ पे ऐसा कुछ कर दिया हमने। अब आप देखोगे ना ग्राफ, तो ग्राफ 3 अलग अलग पार्ट्स में टूटा है। ये पहला पार्ट, यस सर। इस पहले पार्ट में वोल्टेज रेंज की वैल्यू है 0 से लेकर 2, दूसरे पार्ट में वोल्टेज रेंज की वैल्यू है 2 से लेकर 10 और तीसरे पार्ट में प्योरली नेगेटिव हाफ साइकिल यस है ना। हर चीज लिखवाएंगे तो आप समझ नहीं पाओगे, बोल रहे हूं समझ में आना चाहिए। सर 3 पार्ट्स में टूट गए। सर ऊपर क्यों बनाया 2 को? क्योंकि बिकॉज़ वोल्टेज इज मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड एंड दैट वोल्टेज इज पॉजिटिव। ओके तो ये हो गया 1 2 3। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। सर पहला केस ले ले, दूसरा केस ले ले, तीसरा केस, अरे जो केस पहले लेना है उसको ले लो, आई डोंट केयर एट ऑल। तो मैंने बोला केस 1 में लेता हूं पहले। केस 1 में हमारा इनपुट कहां से लेकर कहां तक वेरी कर रहा है? 0 से लेकर इनपुट इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू 2 बीच का कोई भी वोल्टेज ले लो, 1 वोल्ट ले ले अपनी मर्जी से। यस सर। इधर 1 इधर 2, डाउट क्या हुआ? बस हो गया। इधर 1 डाउट क्या हुआ? फॉरवर्ड हो जाएगा। डायोड हो गया ऑन, आउटपुट बताओ इमेजिन करके। 2 वोल्ट हो जाएगा। अब जितने बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनके लिए देखो, जो रेडी है, अभी कंप्लेन करता हूं मैं, रुक
अब भी कंप्लेन करता हूँ, ये पढ़ा नहीं रहा करके। तो उनके लिए रिप्लाई था, डायोड क्या हो गया, ऑन, On. माइनस वी नॉट Yes, sir. प्लस 2 बराबर 0। Yes, sir. ठीक है, अगर इस स्टेज में एक टीचर को केवल अप्लाई करके दिखाना पड़ रहा है तो सोचो हम कितने बड़े ज्ञानी। लेट्स टॉक अबाउट केस 2। अभी केस 2 देखे क्या हम लोग? Yes, sir. केस 2 पे पहले मैं डायोड को वापस लगा देता हूँ। केस 2 पे हमारा इनपुट वेवफॉर्म 2 से बड़ा है और कहाँ तक है? 10 तक है। So let's consider the voltage greater than 2 and lies between 10. Consider some value of voltage. 5 वोल्ट ले लेता हूँ मैं, 5 ले लूँ, 3 ले लूँ, 4 ले लूँ, 6 ले लूँ, 8 ले लूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस 2 से बड़ा होना चाहिए। तो मैंने बोला 5 वोल्ट यहाँ पे, इधर 5 वोल्ट, इधर 2 वोल्ट, करंट ऐसे फ्लो होना चाहता है। देखो मेरा हैंड्स का मूवमेंट, Yes, sir. यस सर अगर करंट N2P फ्लो होना चाहता है तो सब एजम्पशन गलत, और मेरा डायोड क्या हुआ? Reverse. जब डायोड ऑफ हो गया तो मेरा भाव देखिए, अब मैं ये वाला वर्ड यूज करूंगा, फीलिंग को इज रेफर्ड एज भाव। तो ऐसा हो गया डायोड, दिख रहा है? Yes, sir. यस इसको हटा दो, बाहर फेंको इसको पूरा। आउटपुट इज सेम एज Input. आउटपुट इज सेम एज इनपुट, मतलब हम ऐसा भी बोलेंगे आउटपुट फॉलोज Input. और आउटपुट इज रिप्लिका ऑफ इनपुट। कुछ भी बोलो, जो भी बोलो, एक डिसेंट होना चाहिए, मतलब समझ में आने के लिए कंपैरेटिवली। अब हम बात करते हैं केस 3। केस 3 में आप बस इतना देखो, क्या आपका इनपुट ऑल द टाइम इज इट लेस देन 0? Yes, sir. बस, तो लिखने की जरूरत नहीं। सर मैं पूरा लिख लूं क्या? अरे कोई बात नहीं बेटा, लिख लो, ऐसा भी लिखना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सिर्फ एक रेंज को बता रहा है कि कौन से केसेस को डील कर रहे हो। तो कोई भी ले लो, -1 लेना, -1 ले लो, -5 ले लो, -10 ले लो, -6 ले लो, -8 ले लो, जो भी वैल्यू लोगे सबके लिए सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज़ दैट इज वैलिड फॉर कंप्लीट रेंज। तो मैंने बोला -8 ले लेता हूं, इधर -8, बट पहले डायोड बनाना चाहिए। इधर -8 वोल्ट और इधर 2 वोल्ट, तो 2 बड़ा है, Yes, sir. Yes, sir. कैसे फ्लो रहा है? Forward bias आ जाएगा. वेरी गुड। जैसे ही फॉल्ट पास हो गया, डायोड क्या हुआ? Short circuit, sir. शॉर्ट हो गया डायोड ऑन। जैसे ही डायोड ऑन हुआ, इमेजिन शॉर्ट सर्किट हो गया, आउटपुट बता दो। 2 volts. 2 वोल्ट आउटपुट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। देखो कितना इजी न्यूमेरिकल है, हो गया? Yes, sir. मैं ना इसके ऊपर वेवफॉर्म बना रहा हूँ, ये तो आप यहाँ तक कंप्लीट कर लो आप, लेकिन ट्राई करना कि आप सर्किट बना लो इस सब के लिए, जैसे मैंने सर्किट बना के आपको दिखाया था वैसे ही। हमने आपको बोला था हम आपको टाइम देंगे लिखने के लिए, सो दे रहा हूँ। और एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ है, ये तो बड़ा इजी कर दिया, थैंक यू बेटा। सर सर मतलब जो 2 वोल्ट है सर, तो वहाँ मैं सर मतलब ऐसा, मतलब मेरे को पता नहीं सर, ऐसा आप बता देना कि सर कि अगर वहाँ पे भी मैं मान लो सर कोई साइनसोइडल वोल्टेज ले लूँ तो सर डायोड कंफ्यूज हो जाएगा क्या? नहीं यहाँ पे, हाँ सर, यहाँ भी कोई साइनसोइडल वोल्टेज ले लूँ? नहीं बेटा, रेफरेंस वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब डीसी वोल्टेज होगा हमेशा, ऑलवेज। क्योंकि हमें क्या करना पता है, हमें इनपुट को क्लिप करना है बेटा। इसको क्लिप करना चाहते हो तो किसके रिगार्डिंग क्लिप करना चाहते हो, किससे ऊपर देना नहीं चाहते, किससे नीचे नहीं देना चाहते, तो यहाँ पे डीसी वोल्टेज ही आएगा हमेशा। इनपुट में हमारे पास एसी सिग्नल होगा। एक डाउट था इधर हाँ। कि अगर इनपुट में अगर 2 वोल्ट ले लेंगे तो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहा है, फिर क्या लेंगे सर आउटपुट का? देखो बेटा, ग्राफ कंटीन्यूअस आएगा, ग्राफ को डिसकंटीन्यूअस नहीं कर सकते आप। 2 वोल्ट एक्जेक्टली लोगे तब तक डायोड का जो रिवर्स रिकवरी टाइम है ना और फॉरवर्ड रिकवरी टाइम है, इसकी वजह से डायोड ऑन ही होता है। तो यहाँ पे तो हम 2 और 2 वोल्ट ले नहीं सकते। अगर यहाँ पे 2 और 2 वोल्ट लोगे तो डायोड अनबायस्ड हो जाएगा। ओके सर। तो वो जो आप बोल रहे हो ना, ऐसा है कि डायोड विद इन नो टाइम ऑन नहीं होता, विद इन नो टाइम ऑफ नहीं होता, तो फॉरवर्ड रिकवरी टाइम और रिवर्स रिकवरी टाइम, इसकी वजह से हम लोग ग्राफ को कंटीन्यूअसली मान के चलते हैं। तो नोबडी इज गोइंग टू टेल यू कि बाउंड्री कंडीशन पे क्या होगा करके, क्योंकि वो प्रैक्टिकल वर्ड आ जाएगा फिर। ठीक है, ये डाउट बड़ा अच्छा है, बहुत ही यूनिक डाउट है, बट मैंने जो वर्ड यूज किया हुआ है वो प्रैक्टिकल डाउट है। फॉरवर्ड रिकवरी टाइम कि डायोड बिना विद इन नो टाइम डायोड कैन नॉट बी ऑन, विद इन नो टाइम डायोड कैन नॉट बी ऑफ। तभी तो आपके फोन को ऑन होने में टाइम क्यों लगता है, वही बेसिक रीजन। ऐसे बटन दबा के डायरेक्टली फैन नहीं ऑन होता, आप चेक कीजिएगा, बटन दबाते ही एलईडी भी नहीं ऑन होता डायरेक्टली, वो भी टाइम लगता है। यस ठीक है, तो ये अभी देखो बेटा, मैं आउटपुट वेवफॉर्म बनाऊं क्या? Yes, sir. यस सर। 0 से लेकर 2 तक आउटपुट बताओ। 2 volts, sir. वोल्ट एक्सेप्ट कर रहे हो क्या? देखो 0 से लेकर 2 वोल्ट तक आउटपुट कितना दिख रहा है? 2 वोल्ट 2 से लेकर 10 तक आउटपुट कितना है? जितना 2 से सेम एज इनपुट लेकर 10 तक, सुनो मेरी बात, 2 से लेकर 10 तक मेरा आउटपुट कैसा है? जितना इनपुट ले रहे सेम हैं, एज इनपुट दिख गया? बोलो दिख गया? यस Yes, सर sir. बहुत सारे स्टूडेंट आंख वाले अंधे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट लोग आंख वाले वाले अंदर होता है है ना, और बहुत सारे स्टूडेंट लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, बट उन लोगों का इंटेलेक्चुअल ब्रेन बड़ा अच्छा होता है, यहाँ से बहुत अच्छे होते हैं उन लोग। तो आदमी फिजिकली हैंडीकैप नहीं होता बेटा, मेंटली हैंडीकैप होता है यस ऑलवेज। यस सर यस सर सही कहा। हाँ, तो यहाँ पे देखो, अभी अब ये वाला एरिया बताना, ध्यान से देखना, मैं इसको हाईलाइट भी करता हूँ, इसको हाईलाइट भी करूंगा तो फिर आपको मजा भी आए।
ये ब्लू कलर से मैं बोलता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये कौन सा रीजन है, मेरे को बताओ कौन सा रीजन है ये। फर्स्ट फर्स्ट रीजन का आउटपुट देखो बेटा और मेरे को बताओ आउटपुट कितना है। देखो 2 दिखा। यस सर। अब मैं कहाँ तक पहुँच गया, मैं यहाँ तक पहुँच गया क्या? यस सर Yes, sir. व्हाट इज दिस? नेगेटिव हाफ साइकिल Phase 3 negative half cycle diode on output is 2 वोल्ट देखो पूरा नहीं टच कर रहा हूँ बिकॉज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, दिख रहा है यहाँ तक आए हैं हम। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा केस है? राइट सर। केस 1 में आउटपुट देखो 2 वोल्ट सर। 2 वोल्ट 2 हो गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कौन सा रीजन देखो, सेकंड रीजन Second. आउटपुट इज सेम एज व्हाट? इनपुट उसके बाद फिर से सेम रिपीट ऐसा। सर। अब आप ये बताओ व्हाट इज द मिनिमम आउटपुट? 2 volt. 2 वोल्ट। 2 वोल्ट So minimum output is limited by 2 volt. That's why we call this circuit as a voltage limiter circuit. ऐसे मैं बताऊंगा आउटपुट भी लिमिट होता है, लेकिन आप ये बताओ मेरे को, आप देखकर बताओ कि व्हाइट वाला लाइन और ऑरेंज वाला लाइन दोनों की फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड क्या है? सेम है सर। वेरी गुड। तो याद रखना बेटा, अभी आप सुनो मेरी बात को, मेरे को बड़ा मजा वाला पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ। बोलो क्या? यस सर। सर रेक्टिफायर भी ऐसे ही आउटपुट देता है, चेक करो ध्यान से इधर, ये तो रेक्टिफायर का आउटपुट है। यस सर। तो सर ये क्लिपर है कि रेक्टिफायर है? सर मतलब ये तो रेक्टिफायर होगा। ये रेक्टिफायर की क्लिपर है। बोलोगे सर आप तो क्लिपर पढ़ा रहे हो, लेकिन रेक्टिफायर भी ऐसे देता है बेटा। रेक्टिफायर फ्रीक्वेंसी को बदल देता है, हाफ वेव रेक्टिफायर फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलता, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर फ्रीक्वेंसी को बदलता है। क्लिपर सर्किट का डेफिनेशन देखो, इट इज यूज्ड टू रिमूव सम पोर्शन ऑफ द वेवफॉर्म, बट रेक्टिफायर कन्वर्ट्स एसी टू पल्सेटिंग डीसी। दोनों इंडिपेंडेंट सर्किट है। कोई अगर आपको कंफ्यूज करता है तो बोलना भाई देख, क्लिपर सर्किट में कुछ भी कर ले, वेवफॉर्म फ्रीक्वेंसी तो सेम होती है सर इसमें। हाँ वेवफॉर्म बदलता है, बट फ्रीक्वेंसी कितना भी कुछ कर ले, क्लिपर सर्किट में वो फ्रीक्वेंसी चीज़ बदल नहीं ही नहीं सकते, लेकिन रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी बदलती है फुल वेव Yes, sir. रेक्टिफायर में। समझ में आया? और दोनों का डेफिनेशन सुनो। क्लिपर में हम क्या करते हैं, अनवांटेड वेवफॉर्म को जो भी आपको नहीं चाहिए बाहर Yes, निकाल दो। लेकिन रेक्टिफायर में आप बोलते हो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, गलत डेफिनेशन। एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करते हैं, परफेक्ट डेफिनेशन। तो दोनों Yes, अलग sir. अलग। ठीक है, अभी मैं यहाँ तक था। So what is output frequency now? Tell me. In case of a clipper circuit, output frequency is always same as इनपुट इनपुट फ्रीक्वेंसी। ये वाला वेवफॉर्म बनाओ जल्दी। लिख लिया? यस सर मैं यस आपको सर। बोल रहा हूँ कि एक बार मेरे बनाने के पहले आप लोग ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बनाओ। मेरे बनाने के पहले इस 3 को देखकर, मेरे बनाने के पहले एक बार ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बनाओ, फिर मैं एक ही बार बताऊंगा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। समझना है तो समझो, अदरवाइज दोबारा मत पूछना। क्लोरमिंट हाँ हाँ बजाओ बजाओ, अच्छे से बजाओ। एक बार फ्यूचर आपकी बजाएगा फिर अच्छे से रिंगटोन बजा लो अच्छे से। जिंदगी भर बजेगी सर फिर ये। अरे बेटा मैं बोल रहा हूँ ना, देखो ये सच बात है कि लड़कों पे जॉब का प्रेशर ज्यादा होता है, सच बात है ये, सच है सर। ठीक है। अब लड़कियों पे जॉब का प्रेशर कंपैरेटिवली लड़कों से कम होता है, लेकिन हाँ मैं मान लिया कि लड़का लड़की बराबर है, वो पेपर में है बस। क्योंकि रात को 2 बजे लड़का घूम सकता है, लेकिन रात को भाई 2 बजे अगर आपकी बेटी घूमेगी या बहन घूमेगी तो हमें डर रहेगा। यस सर। लेकिन लड़का रात को घूमेगा, वो 1000 बार फोन करूंगा नहीं उठाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मेरी बहन या मेरी मम्मी बाहर घूम रही है तो फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सिर्फ पेपर में अच्छा लगता है, इक्वलिटी की बात जो आप करते रहते हो, ऑन पेपर अच्छा लगता है, बोलने में अच्छा लगता है बस, बट प्रैक्टिकल दुनिया में ना जो कह रहा है ना वही बोलेगा नहीं मैं अपनी मम्मी को रात को 2 बजे नहीं भेज सकता कहीं पे भी बाहर, मैं साथ पे जाऊंगा उसके। मेरी बहन भी होगी तो भी मैं उसको बोलूंगा मैं साथ पे चलूंगा आपके, तो ही चलोगे आप। सही है ना? अब अरे सर दिन में भी होता है, पेपर भी देने जाए तो भी। ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा था कि जॉब लड़कों पे जॉब का प्रेशर ज्यादा होता है, तब तो सुधर जाओ यार। आप लड़कों की डिग्निटी सिर्फ एक ही चीज से है, लड़के से कुछ भी आपके घर पे जो गेस्ट आते हैं ना, वो ये नहीं पूछते लड़का क्या कर रहा है, उनका भाव कुछ और होता है, अर्थ कुछ और निकालना चाहते हैं। बेरोजगार है कि रोजगार है आपके लड़के का, वही ये पूछते हैं। कितना बुरा लगता होगा आपके पेरेंट्स को, घर में बैठा है 3 टाइम का खाना खाता है, हम लोग देते हैं इसको करके। लड़कों को जब तक ये एहसास नहीं होगा ना, इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आप 24 साल के बाद बेरोजगार होकर घूमते हो और माँ बाप आपका पेट पालते हैं। सही बात है सर। बाकी जगह तो लड़के या लड़कियां कुछ भी कुछ दुनिया में करती से है कहीं नहीं होता। और फिर भी नहीं समझ रहे हम लोग, फिर भी फोन बजा रहे हैं वहां पे। अरे फोन बज रहा है, फट से काट दो ना। अच्छा चलो अभी आ जाओ यहाँ पे। आपके पास कोई एक रेफरेंस वोल्टेज है कि 2 वोल्ट का? यस सर। अच्छा तो ये वाला रीजन बता दो सर। ये वाला जो रीजन है ना वो 0 से लेकर 2 वोल्ट तक का है। जब मेरा इनपुट 0 से लेकर 2 वोल्ट तक है तो आउटपुट कितना बेटा चेक करके बताओ। 2 वोल्ट नाउ इज इट करेक्ट? Is this line Yes, correct? sir. That line 2 represent when input is from 0 to 2, output is how much? 2 वोल्ट। And once input is greater than 2, let's talk about once input is greater than 2, then what is output? same as input Same as input, that means linear characteristic. yes sir
Yes, sir. लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट वन, इनपुट को 2 से छोटा कर लो, इनपुट को 2 से छोटा करो, तब आउटपुट कितना आ रहा है? 2 वोल्ट। ये दिखा, 3 अलग अलग सेगमेंट से मैंने बना लिया, जिसमें आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन सा केस 1, केस 2, केस 3 है। ये वाला कौन सा केस है? फर्स्ट केस। दिस इज सेकंड केस। लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट वन, इसका मैं इंटरसेप्ट निकाल रहा हूँ, इंटरसेप्ट नहीं, मैं इसको इंटरपोलेट करना बोलते हैं ना, Yes, sir. तो इंटरपोलेट करोगे तो कहाँ जाके मिलेगा ये? ओरिजिन पे, क्योंकि ये ग्राफ क्या है? Linear. लीनियर। सुनते रहेगा, आपके एग्जामिनर ने आज तक आपको यहाँ तक पूछा है, आज तक सारे फिजिक्स के एग्जाम पे यहाँ तक पूछा है, जिस दिन ये आएगा तो आपसे बन जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सेम सर्किट में 3 पॉसिबिलिटी और बची। ये 2 वोल्ट को बदल दो, डायोड को बदल दो, दोनों को बदल दो, तो मैं बोलता हूँ एक और न्यूमेरिकल करें हम। Yes, sir. डायोड को बदल के करें कि 2 वोल्ट को बदल के करें? हाँ, तो तो दोनों को बदल के करता हूँ, ठीक है, टर्मिनल बदल के, दोनों को बदल के करें। जी। Yes, sir. बट इस बार रेफरेंस वोल्टेज का वैल्यू बदलता हूँ, इनपुट का थोड़ा वैल्यू बदलता हूँ, तो अच्छा रहेगा। लिखो, ड्रॉ, क्वेश्चन लिख लो बेटा, ड्रॉ द आउटपुट वेवफॉर्म, ड्रॉ द आउटपुट वेवफॉर्म एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, ड्रॉ द आउटपुट वेवफॉर्म एंड द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्रीक्वेंसी से अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए ओमेगा कुछ भी लो, कोई बात नहीं। डायोड को अब तक हम लोग आइडियल लेते आ रहे हैं। अभी हमारे पास जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट नहीं है, बल्कि वो -5 वोल्ट है, बिकॉज इट इज मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड। अभी मैं समझा रहा हूँ तो फिर से समझ लो, अगर किसी स्टूडेंट को पिछले वाले न्यूमेरिकल में थोड़ा डाउट रह गया होगा, थोड़ा भी बहुत डाउट रह गया होगा, तो इस न्यूमेरिकल पे वापस वो सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए प्लीज इतना सर्किट बनाने के बाद लिखना बंद कर दो। आपको एग्जाम में क्या आएगा, हो सकता है आउटपुट वेवफॉर्म दे दे कि कैसे कैसे आपका आउटपुट वेवफॉर्म आ रहा है, या हो सकता है आपको ये बोले कि भाई ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स आप बता दो। हो गया? यस। लिखना है या नहीं लिखना है? नहीं लिखा। समझना है? Yes, sir. अभी देखो, जितने लोग बुद्धिजीवी हैं हमारी क्लासेस में, एग्जाम पे क्या हो जाएगा पता है? यहाँ पे 10 sin ओमेगा t आएगा और बाहर निकल के क्या बोलेंगे पता है? गुलशन सर ने हमें ना धोखा दिया, पढ़ाया नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा पता है? 10 sin ओमेगा t, और नहीं बनेगा। फिर क्या बोलेंगे पता है? गुलशन सर ने ना सिर्फ बातें की है क्लास में, हमसे नहीं बना भाई। फिर घर आके देखेंगे कॉपी में, अरे यार उसने 20 sin ओमेगा t लिखा। नहीं नहीं, गलत बात है, उसको 10 sin ओमेगा t लिख कराना था। दिस इज 20 sin ओमेगा t। अच्छा ये बताओ, अगर एग्जाम पे 20 sin 100 pi t दे देता तो क्या फर्क पड़ता? फ्रीक्वेंसी से कुछ फर्क पड़ता है क्या अपने को? कोई फर्क नहीं पड़ना नो सर। सर। ओके गुड। अभी प्लीज लुक एट द बोर्ड। हालांकि पीक टू पीक वोल्टेज का ज्यादा रिक्वायरमेंट हमें क्लैंपिंग सर्किट में पड़ता है, बट हम यहीं से ऐड ऑन कर लिए। व्हाट अबाउट पॉजिटिव पीक वोल्टेज? 70 volts. व्हाट अबाउट नेगेटिव पीक वोल्टेज? -20. So we are very much familiar about the fact positive peak minus negative peak, 20 minus or minus 20. How much is the peak to peak input voltage? 40 volt. अब आप देखो, ये है ना, हम हर एक वोल्टेज कहाँ से मेजर करते हैं? Ground. ग्राउंड ग्राउंड से सर वो वोल्टेज है कितना? 5 वोल्ट -5 -5। -5 बोलो बेटा, -5 सर। नहीं तो लॉकडाउन लगा दूंगा, बता दियो। जी सर। -5 वोल्ट हर वोल्टेज हम ग्राउंड से मेजर करते हैं, तो सर -5 तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ही आएगा, क्योंकि 0 के नीचे आएगा, और ये वाला वोल्टेज है 0। बात खत्म, सिंपल। अब अगर देखोगे तो आपका ग्राफ 3 अलग अलग पार्ट्स में टूटा है। पहला वाला जो पार्ट है वो 0 से लेकर 20, दूसरा वाला जो पार्ट है वो 0 से लेकर -5, और तीसरा वाला जो पार्ट है -5. केस 1 को देखो। केस 1 हम सिर्फ ये हम अपनी समझदारी के लिए लिखते हैं कि इनपुट वेवफॉर्म कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। 0 to 20 volts, sir. कोई भी वोल्टेज लो, कोई भी वोल्टेज, मैंने बोला 5 वोल्ट ले लो, 5 के लिए सही है तो सबके लिए सही है। यहाँ पे 5 और यहाँ पे -5, 5 बड़ा इज कनेक्टिंग पी टर्मिनल ऑफ डायोड। डायोड क्या हुआ? ऑन On होगा. अब अपने एजम्पशन से सोच कर बताओ कि डायोड ऑन मतलब शॉर्ट सर्किट, और आउटपुट कितना आया? शॉर्टेड। आउटपुट कितना आ रहा है? -5 अगर नहीं नजर आ रहा है तो आप सर्किट बना सकते हो कि डायोड को ऑन होने से सर्किट कैसा दिख रहा है। तो मैंने बोला आउटपुट कितना बेटा अभी? -5 volt, sir. बोलो, सबको समझ में आया? Yes, sir. आपके एग्जाम का स्टैंडर्ड है ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है, ये टिफर का स्टैंडर्ड है।